हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मंगल उदित हो रहा है। कर्ज तले दबे हुए थे आप पूरी तरीके से। 2023 में शत्रु हावी हो रहे थे, नौकरी में सफलता मिल नहीं रही थी, प्रमोशन हो नहीं रहा था, बिजनेस में धोखा मिला था, बिजनेस में डील करने की सोच रहे थे, डील हो नहीं पा रहा था, हर काम जो भी काम शुरू करे वो अधूरा रह रहा था या फिर बिगड़ रहा था, शत्रु हावी हो रहे थे, ऋण कर्जा पर कर्जा चढ़े जा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे आपके कि कर्जा लेकर के कर्जा देने की स्थिति आ रही थी, भविष्य को लेकर के बड़ा टेंशन में थे आप, और मनोबल तो आपका कहीं न रसातल में चला गया था 2023 में। जानते हैं किसकी वजह से? क्योंकि मंगल अस्त था। 2023 सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। ये नहीं कहूंगा मैं, एक मंगल ही केवल कारण था जिसकी वजह से आप इतना असफल हुए। हर एक क्षेत्र में आपका आत्मबल गिरा, मनोबल डाउन हुआ, अपनों के बीच में आपका सम्मान नहीं हुआ, पैसे की दिक्कतें हुई, कर्जदारों ने जो है कर्ज जिससे लिया हुआ है उसने परेशान कर दिया। इसका तो मंगल है ही, साथ में जैसे गुरु राहु का चंडाल योग भी था, शनि का भी था, वक्री होना, ये सब था योग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मंगल का था, और वो अस्त होने की वजह से था। एक नीच का भी था इस वजह से। लेकिन अब 16 जनवरी को मंगल उदित हो रहे हैं, और मंगल उदित होना आपके लिए अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, खासकर उसके लिए जिसको पैसे की वजह से दिक्कतें सामना कर रहे हैं उनके लिए। पूरा वीडियो सुनिएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। या फिर आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध के जो देवता हैं वो गणेश जी होते हैं, आप श्री गणेशाय नमः ये भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यही से शुरू कर दीजिए। और एक निवेदन आपसे और रहेगा मेरा, वो ये कि आपके जो देवता हैं, आपके जो अधिदेवता हैं, आपके जो आराध्य होंगे वो गणेश जी होंगे, और गणेश जी कोई भी काम शुरू करना, पूरा साल 2024 में कोई भी काम शुरू करना हो तो उससे पहले श्री गणेशाय नमः जरूर बोलिएगा, मन मन में बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा। ये रामबाण मैं आपको तरीका बता रहा हूं सफलता के। खैर, अब मंगल उदय होने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा ये मैं बताता हूं। मंगल 16 तारीख को उदित हो रहे हैं, और यही जो है असंभव को भी संभव करने का समय है। मंगल उदित हो रहा है, उदित जैसे ही होगा वैसे ही ये मंगल उच्च के हो जाएंगे, फिर उच्च के होने के बाद फिर भाग्य स्थान में होंगे, भाग्य स्थान से कर्म स्थान में, कर्म स्थान से लाभ स्थान में, यानी कि पूरा जो अभी तक जो भी असफलताएं मिल रही थी पासा पलट देंगे आप। अभी तक आपका जो मनोबल डाउन जा रहा था, जैसे ही मंगल उच्च का हो जाएगा, जैसे ही मंगल उदित हो जाएगा, जैसे ही मंगल भाग्य स्थान में जाएगा, जैसे ही मंगल कर्म स्थान में जाएगा, जैसे ही मंगल लाभ स्थान में जाएगा, आपके लिए ऋण अगर लिया हुआ है आपने, ऋण से उऋण होने का जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन जैसे ही उदित होगा मंगल वैसे ही आप ऋण मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर ऋण मुक्त होने के लिए कहीं से पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसे की व्यवस्था हो जाएगा। या फिर आपके लिए देखिए, सबके मूल जड़ में क्या है? पैसा। बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चल पा रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, मूल जड़ में क्या है? पैसा। अब पैसा आएगा, मैं बता रहा हूं, अगर बिजनेसमैन हैं आप, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या रिटेलर हो या छोटे व्यवसायी हो या फिर शोरूम चलाते हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, मझोले हो या बड़े उद्यमी हो, या रियल एस्टेट में काम करते हो, रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्ट कर रखा है आपने, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, हर एक क्षेत्र के लिए जो समय दिख रहा है वो अब शानदार अद्भुत है। और खासकर उन लोगों के लिए जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो सुपर है, बहुत ही अच्छा है। घर लेने की सोच रहे थे ना, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, घर लेने के योग दिखाई दे रहे हैं अब इसी साल
प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पैसे नहीं हैं और 2024 में आप एकदम से घर खड़ा कर देंगे, ये भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन पैसे भी नहीं हैं तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। अगर आप लेने की सोच रहे हैं, पैसे कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, जो कुछ रह गए हैं वो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे, यानी कि आप घर लेंगे, यानी कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, यानी कि आप गाड़ी लेंगे। लेने की सोच रहे हैं तो, अब सोच ही नहीं रहे हैं तो वो अलग बात है। पैसे इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात है जॉब करने वालों के लिए प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। अभी तक जो व्यक्ति कलीग, आपका ही कलीग आपका साथ नहीं दे रहा था ना, वो आपका साथ देगा। आपका जो बॉस है अभी तक आपके काम का श्रेय आपको नहीं दे रहा था, क्रेडिट आपको नहीं दे रहा था, अब क्रेडिट देना शुरू कर देगा। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये आपके लिए हैं। और जो विदेश जाना चाहते हैं या फिर जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं के लिए भी ये जो समय है, भाई बंधु बहनें माताएं, इन सब के लिए ये जो समय है, मंगल का उदित होना, या आपके ग्रीन कार्ड के लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी, आपके लोन के लिए भी इस शानदार और उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। आप बस इतना एक काम करना, मंगल जब अच्छा हो जाता है, मंगल जब उच्च का हो जाएगा, सूर्य के साथ भी बैठेगा, उसके बाद जाकर के जो है अष्टमस्थ भी हो जाएगा। विदेश विभाग से के लिए तो खैर बल्ले बल्ले हैं ही, लेकिन साथ साथ में इतना मैं यहाँ से जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ है। बहुत सारे तरीके से जाते हैं, वर्किंग वीज़ा के थ्रू, एजुकेशन वीज़ा के थ्रू, PR के थ्रू, सबके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, एक दो बातें और मैं जरूर कहूँगा यहाँ पर कि मंगल जब अच्छा होता है, व्यक्ति एकदम से उसमें ऊर्जा आ जाती है। जब एकदम से ऊर्जा आ जाती है ना, तो वो उसके व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। व्यवहार परिवर्तित होने का मतलब अभी तक आप बिल्कुल जो अलग थे, सामने वाले को अलग ही दिखने लगेंगे, लेकिन वो आपके अंदर की ऊर्जा है। लेकिन सामने वाला सोचेगा कि कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है, कुछ ज्यादा ही अपने आप को बड़ा ही समझ रहा है, कुछ अलग ही वो सोच सकते हैं। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित लाइए, लेकिन लोगों के साथ में समान व्यवहार कीजिए। अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदार इत्यादि इन सब के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में व्यवहार कुशल बनकर के चलने की कोशिश कीजिए। अगर व्यवहार कुशल बनकर के आपने चलने की कोशिश की तो मैं कहता हूं आप एक कदम बढ़ाएंगे। आपके भाई बंधु नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र, आपके सहयोगी पार्टनर इत्यादि, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, सब में आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत समय है। बस एक बात और बोलूँगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि शुभ है। बहुत कुछ खराब होता तो मैं आपको और ज़्यादा बोलता, लेकिन हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपकी लग्न कुंडली कमजोर है, मान के चलिए मंगल उसमें भी अस्त है, नीच का है, कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, षडबल में कमजोर है, या फिर अब दशांश में कमजोर है, त्रिंशांश में कमजोर है, चतुर्थांश में कमजोर है, दृष्टान या होरा में कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो शत प्रतिशत आप पर सटीक नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी ठीक है तो निश्चित रूप से बैठेगा आप पर। मेरा जो फलादेश है 100% आपके लिए असंभव अब कुछ भी नहीं है। अगर हाँ कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर सफलता के किस पैमाने तक, किस मुकाम तक आप पहुंचेंगे, ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, और आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते हैं तो एक निवेदन जरूर रहेगा, आपको ध्यान रखना कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में वाकई में आपका जो है मनोबल टूटा हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, चमेली का तेल का दीपक जलाइए, और उसके आगे बैठकर, उसके आगे लाल आसन बिछा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।